आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक अंधविश्वास मानने से पहले जानो। और विशेष रूप से हम इसके 6 अध्याय आओ तुम्हारा भविष्य बताएं की गहराई में उतरेंगे। ये बहुत ही शानदार अध्याय है ना? आज का हमारा मिशन बस ये समझना है कि क्यों इंसान जीवन की अनिश्चितताओं से घबराकर रातों रात इन बाबाओं या अंगूठियों और अब तो आधुनिक मोबाइल ऐप्स तक का सहारा लेने लगता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये खोजना है कि कैसे अध्यात्म और विवेक ही इस डर का एकमात्र असली इलाज हो सकते हैं। तो ठीक है, आइए इसे खोलकर समझते हैं। जरूर। हम सभी ने ना जीवन में कभी ना कभी ऐसे दृश्य जरूर देखे हैं या शायद खुद भी ऐसा किया हो। हाँ, बिल्कुल किया होगा। किसी बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा या इंटरव्यू के लिए घर से निकलते हुए वो दरवाजे पर खड़े होकर एक चम्मच दही और चीनी खाना। हाँ, वो बहुत आम है। या फिर अचानक से आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं और आप देखते हैं कि आपके किसी दोस्त ने अपनी प्रोफाइल में अपने नाम की स्पेलिंग में एक एक्स्ट्रा ए या के जोड़ लिया है। हाँ, न्यूमरोलॉजी वाला चक्कर। एग्जैक्टली। ऊपर से देखने में तो ये सब बहुत आम लगता है, मतलब समाज इसे बस एक आदत या परंपरा या फिर गुड लक मानकर नजरअंदाज कर देता है। सही बात है। लेकिन क्या कभी इसके पीछे की असलियत पर गौर किया गया है? मैं सोच रही थी कि क्या ये महज एक भोली सी आदत है या फिर इसके पीछे हमारे अस्तित्व का, हमारे जीवन का कोई बहुत गहरा, बहुत अंधेरा डर छिपा हुआ है। ये एक बहुत ही बेचैन करने वाला लेकिन बहुत जरूरी सवाल है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जब हम उन चीजों को करीब से देखते हैं ना, जिन्हें हमारा समाज बड़ी आसानी से आस्था या परंपरा या वास्तु का नाम दे देता है, हाँ। तो कई बार उनके ठीक नीचे एक गहरी मनोवैज्ञानिक असुरक्षा छटक पा रही होती है। मतलब हम उन चीजों को अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो असल में रेत की तरह हमारे हाथों से फिसल रही हैं। तो ये सब एक अचेतन डर का हिस्सा है जिसे हम स्वीकार ही नहीं करना चाहते। देखिए, इस चर्चा की शुरुआत ना हमें उस बुनियादी बिंदु से करनी चाहिए जहां से ये अंधविश्वास जन्म लेता है। अक्सर समाज में एक धारणा होती है कि अंधविश्वास का मतलब है अज्ञानता या फिर किसी का कम पढ़ा लिखा होना। हाँ, लोग यही मानते हैं। लेकिन हमारी स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से एक एकदम अलग नजरिया पेश करती है। अंधविश्वास कोई बौद्धिक मूर्खता नहीं है, ये हमारी उस बुनियादी लाचारी और भटकाव का परिणाम है जहां हम अपने ही जीवन को और खुद को समझ ही नहीं पाते। इंसान ना जन्म से ही इस संसार में एक तरह से खोया हुआ है। हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि शिक्षा अंधविश्वास को खत्म करती है, लेकिन स्रोत कह रहा है कि ये हमारे खोए हुए होने का परिणाम है। अगर हमारे पास इतनी डिग्रियां हैं, हम दुनिया भर की जानकारी रखते हैं, तो फिर हम भटके हुए कैसे हो गए? यही तो वो सबसे बड़ा भ्रम है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, आधुनिक शिक्षा हमें दुनियादारी सिखाती है। हाँ, पैसा कमाना सिखाती है। बिल्कुल, आजीविका कमाना सिखाती है, लेकिन अस्तित्व के जो नियम है ना, उनका ज्ञान नहीं देती। जीवन रोज हमें ठोकरें मारता है, चीजें खराब होती हैं, दुख मिलता है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि ये गड़बड़ आखिर हो कहाँ रही है। इस स्थिति को पुस्तक में काल यानी समय के डर से जोड़ा गया है। समय का डर मतलब हमने जीवन में उन चीजों को अपनी पहचान बना लिया है जिन्हें समय बड़ी आसानी से नष्ट कर सकता है, जैसे हमारे रिश्ते, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी शोहरत या हमारा शरीर। हाँ, ये तो है। और जरा सोचिए, जिन चीजों को समय छीन सकता है वो हमेशा हमारे मन में का सुरक्षा पैदा करेंगी ना। जब तक इंसान की नींव ही इन अनिश्चित चीजों पर टिकी है, वो हमेशा डरा हुआ रहेगा। ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसे एक उपमा से समझाऊं तो ये स्थिति बिल्कुल वैसे है जैसे कोई इंसान एक बहुत घने घुप अंधेरे कमरे में फंस गया हो। बिल्कुल सही। उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, वो घुट रहा है। ऐसे में उसका हाथ दीवार पर किसी भी चीज से टकराता है, चाहे वो कोई कील हो या कोई दरार, वो उसे ही दरवाजे का हैंडल समझकर पूरी Exactly. वो ये विश्लेषण ही नहीं करता कि वो हैंडल है भी या नहीं, उसे बस उस घुटन से बाहर निकलना है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि उसी घुटन और उसी अंधेरे कमरे में ये जो तथाकथित समाधान बेचने वाले लोग हैं ना, ये प्रवेश करते हैं। वो डर का फायदा उठाते हैं। हाँ, जब इंसान हताश होता है तो वो सबसे अतार्किक समाधानों को भी गले लगा लेता है। स्रोत में इसका एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण दिया गया है। कैंसर के आखिरी स्टेज के एक मरीज की स्थिति पर विचार करें। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं,
पीड़ा असहनीय है और चिकित्सा विज्ञान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। बहुत ही दुखद स्थिति होती है वो। अब उस चरम लाचारी में अगर कोई आकर उस मरीज से कहे कि बेर के रस को भूसे के साथ उबालकर पी लो तो तुम ठीक हो जाओगे। बाप रे, भूसा। हाँ, भूसा। और आप यकीन मानिए वो मरीज उसे पी लेगा। ये कोई हंसने की बात नहीं है। जब कोई सच्चा उपचार नहीं मिलता ना, तो इंसान भूसा उबालकर पीने को भी तैयार हो जाता है। ये चरम लाचारी है। ये उदाहरण सच में झकझोर देने वाला है। मतलब इंसान की बेबसी किस हद तक जा सकती है, ये उसका प्रमाण है। बिल्कुल। और स्रोत सामग्री में एक और उदाहरण है जिसने मुझे भी बहुत सोचने पर मजबूर किया। एक पढ़ी लिखी महिला का किस्सा है जिसके शादीशुदा जीवन में बहुत गंभीर समस्याएं चल रही हैं। हाँ, वो पति वाला किस्सा। जी, पति किसी और की तरफ आकर्षित हो गया है और रिश्ता एकदम टूटने की कगार पर है। अब वो महिला जिसके पास शायद एक अच्छी खासी डिग्री है, वो किसी बाबा के पास जाती है। और बाबा कहता है कि तुम्हारा फलाना ग्रह खराब है, सरसों का तेल लाओ, हम मुर्गे की बलि देंगे और सब ठीक हो जाएगा। और वो महिला मान जाती है? हाँ, यहाँ आकर तो ऐसा लगता है कि शिक्षा का पूरा भ्रम ही टूट गया। देखिए, इसे इस तरह से समझना चाहिए कि उस महिला की जो शिक्षा थी ना, उसने उसे ये नहीं सिखाया कि इंसानी भावनाओं को या किसी के बदलते मन को कैसे समझा जाए। सही बात है। जब जीवन का कोई ऐसा कोना टूटता है जहां इंसान ने अपना सब कुछ निवेश कर रखा हो, तो वहां डिग्री या तर्कशास्त्र काम नहीं आता। वहां सिर्फ डर काम करता है। बिल्कुल, वहां सिर्फ डर राज करता है। वो महिला मुर्गे की बलि इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो मूर्ख है, बल्कि इसलिए दे रही है क्योंकि वो अपने रिश्ते को खोने के विचार से आतंकित है। ये उसी भूसा उबालने का ही एक दूसरा रूप है। तो अगर शिक्षा इस डर को नहीं मिटा सकती, तो फिर एक और सवाल उठता है। हम लोगों को अक्सर लगता है कि हमारी जो आधुनिक तकनीक है और आज की जो युवा पीढ़ी है, जैसे जेन एक्स, जेन वाई या जेन जेड, शायद वो इस अंधविश्वास से मुक्त हो गई। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। स्रोत सामग्री भी इस धारणा को सिरे से खारिज करती है, बल्कि ये तो बताती है कि तकनीक ने अंधविश्वास को सिर्फ एक नया और फैंसी रूप दे दिया है। ये एक मनोवैज्ञानिक सच है कि तकनीक इंसान के मन की मूलभूत संरचना को नहीं बदलती। आप खुद देखिए कि सबसे ज्यादा अंधविश्वास किन क्षेत्रों में पाया जाता है। शायद जहां रिस्क ज्यादा हो। एग्जैक्टली। फिल्म इंडस्ट्री में, स्टॉक ट्रेडिंग में या खेल की दुनिया में। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां भविष्य की अनिश्चितता और असफलता का जो जोखिम है वो सबसे अधिक होता है। जहां अनिश्चितता चरम पर होगी, वहां डर भी चरम पर होगा। जी, आज की पीढ़ी ने केवल माध्यम बदला है। जो चीजें पहले पंचांग में या दीवारों पर टंगे उस पुराने कैलेंडर में देखी जाती थीं, वो अब चमचमाते मोबाइल ऐप्स पर आ गई हैं। यहाँ से बात असल में बहुत रोचक हो जाती है। मतलब हमने अपनी बीमारी का कोई इलाज नहीं खोजा है, हमने बस अपनी उस सदियों पुरानी बीमारी को एक नया यूआई यूएक्स अपग्रेड दे दिया है। बहुत सही कहा आपने। उसे एक आधुनिक इंटरफेस पहना दिया है। स्रोत में एक जगह जिक्र है कि नई पीढ़ी को चॉइस। हाँ, विकल्प चाहिए सबको। तो अब वे अपनी पसंद का अंधविश्वास चुनते हैं। वो कहते हैं मेरी मर्जी, माई चॉइस। ये तो स्वतंत्रता के नाम पर अपनी ही असुरक्षा का चुनाव करना हुआ ना। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण स्रोत में मौजूद वो पाराशर लाइट नाम के सॉफ्टवेयर का किस्सा है। वो किस्सा तो कमाल का है। हाँ, चर्चा के दौरान एक श्रोता बताता है कि लोग एक सॉफ्टवेयर से निकले भविष्यफल को लेकर बहुत डरे हुए हैं। और क्यों डरे हुए हैं? केवल ये सोचकर कि ये सॉफ्टवेयर तो अमेरिका में बना है और बहुत सटीक होगा। मतलब मशीन है तो सच ही बोलेगी। बिल्कुल। ये इंसानी मनोविज्ञान का एक क्लासिक मामला है जिसे हम ऑटोमेशन बायस कह सकते हैं। इंसान एक मशीन पर, एक स्क्रीन पर छपे हुए शब्दों पर इसलिए अंधा भरोसा कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि मशीन तो निष्पक्ष है। ये बहुत ही अजीब स्थिति है। मतलब सड़क किनारे अगर कोई बाबा बैठा है तो उसकी बात पे शायद आज का युवा शक कर ले। हाँ, वो उसे ढूंगी कह देगा। लेकिन अगर वही बात एक कंप्यूटर स्क्रीन से प्रिंट होकर आ रही है तो वो अचानक उनके लिए विज्ञान बन जाती है। हम ये भूल जाते हैं कि कंप्यूटर तो बस एक डब्बा है। और उस सॉफ्टवेयर को बनाने वाला भी तो एक इंसान ही है ना, जिसकी अपनी सीमाएं हैं, अपनी अज्ञानताएं हैं। कंप्यूटर विज्ञान का सबसे बुनियादी नियम है क्रैप इन क्रैप आउट, यानी बकवास अंदर डालोगे तो बकवास ही बाहर आएगी। हाँ, सॉफ्टवेयर की अपनी कोई चेतना थोड़ी ना होती है। बिल्कुल नहीं। जो कोडिंग उसमें डाली गई है वो उसी के आधार पर परिणाम देगा। लेकिन इंसान भविष्य को लेकर इतना डरा हुआ है कि वो एक निर्जीव सॉफ्टवेयर से पूछ रहा है कि भाई मेरी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। कमाल है। जब तक भीतर अज्ञान है तब तक आपके हाथ में मौजूद एक हाई टेक ऐप भी
वही काम कर रही है जो किसी जमाने में सड़क किनारे बैठा कोई ओझा करता था। और ये बात केवल ऐप्स तक सीमित नहीं है। स्रोत सामग्री में वो जो सेलिब्रिटीज का उदाहरण दिया गया है वो भी बहुत कुछ कहता है। हाँ, नाम बदलने वाला। जी, जब कोई बहुत बड़ा स्टार जिसके पास अपार धन है, सफलता है, वो अचानक अपने नाम की स्पेलिंग बदल लेता है, जैसे मान लीजिए कोई अपना नाम सलमान से बदलकर SAALMAN कर ले, तो आम जनता उसे देखकर क्या सोचती है? वो सोचते कि इसमें कुछ तो जादू होगा। हाँ, वो सोचती है कि यार जब इतने बड़े और सफल लोग रिस्क नहीं ले रहे, तो हम आम लोग क्यों लें? रिस्क कौन ले? ये जो रिस्क कौन ले की मानसिकता है ना, यही अंधविश्वास की सबसे बड़ी खुराक है। ये दर्शाता है कि इंसान चाहे खुद को कितना भी अल्ट्रा मॉडर्न या प्रगतिशील कह ले, उसके मन की जो वृत्तियां 2000 या 6000 साल पहले थीं, वे आज भी वहीं की वहीं हैं। इंसान बदलना नहीं चाहता। वो अपनी असफलता की जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाहता। वो चाहता है कि कोई ग्रह, कोई स्पेलिंग या कोई अंगूठी उसकी सफलता की गारंटी बन जाए। इस पूरी मानसिकता को स्रोत सामग्री में एक बहुत ही रोचक नाम दिया गया है, योगर्ट थेरेपी। हाँ, योगर्ट थेरेपी। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प लगा। जब हमारे भीतर की असुरक्षाएं हमें चारों तरफ से घेर रही होती हैं, जिंदगी के असली राक्षस हमें डरा रहे होते हैं, तो हम उस बड़ी चुनौती का सामना करने के बजाय एक बहुत ही बेतुका कदम उठाते हैं। क्या करते हैं हम? हम कहते हैं रुक जाओ, अब मैं इस समस्या को हल करूंगी। और हम क्या करते हैं? हम बस एक चम्मच दही चाट लेते हैं। ये उस मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है जहां इंसान को बस ये महसूस करना होता है कि उसने समस्या से निपटने के लिए कुछ तो किया। एक झूठी तसल्ली। एग्जैक्टली। हम इतने लाचार होते हैं कि उस बड़ी अनिश्चितता का सीधे सामना करने के बजाय एक छोटी सी हानिरहित लगने वाली क्रिया करके खुद को शांत कर लेते हैं। दही खाना एक प्रतीक है उस मानसिक सुरक्षा कवच का जो हम हमेशा पहनकर चलना चाहते हैं। ये हमारी उस हताशा का प्रकटीकरण है जहां हम वास्तविक समाधान नहीं खोज पाते। लेकिन यहाँ एक आम श्रोता शायद ये तर्क दे सकता है कि इसमें बुराई क्या है? मतलब परीक्षा से पहले थोड़ा दही खा लिया या नई गाड़ी के टायर के नीचे नींबू रख दिया, तो इससे किसी का क्या नुकसान हो रहा है? ये तो बस एक हानिरहित। देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़े ना, तो ये बिल्कुल भी हानिरहित नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक मानसिकता को जन्म देता है, बीच में लटकने की आदत, या जिसे हम रिस्क मैनेजमेंट कह सकते हैं। अच्छा। हम ना तो पूरी तरह से विज्ञान पर भरोसा कर पाते हैं, ना ही पूरी तरह से सत्य पर। हम हमेशा एक कवच ढूंढते रहते हैं। स्रोत में आधुनिक रिश्तों का जो उदाहरण दिया गया है, वो इस त्रासदी को बहुत गहराई से स्पष्ट करता है। हाँ, वो शादी वाला उदाहरण। जी, आज के समय में कई युवा शादी करने या किसी से प्रेम करने से पहले ही दहेज कानून, धारा 498 और एलिमिनी के नियमों का गहन अध्ययन कर रहे हैं। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। मतलब प्रेम और विश्वास की नींव रखने से पहले ही टूटने की स्थिति का कानूनी कवच बुना जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। आप उस इंसान पर पूरी तरह भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं जिसके साथ आप अपना पूरा जीवन बिताने जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अगर कल को ये रिश्ता खराब हो गया तो मेरे पास खुद को बचाने का कानूनी रास्ता होना चाहिए। हाँ, बैकअप प्लान। लेकिन ये कोई स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। ये एक गहरे अविश्वास और अस्तित्व के डर की निशानी है। ये दिखाता है कि हमारे जीवन में कोई ठोस आधार है ही नहीं। हम एक ऐसी जमीन पर खड़े हैं जो लगातार हमारे पैरों के नीचे खिसक रही है। और शायद इस हिलती हुई जमीन की वजह से हमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची है कि हम किसी घोर बेवकूफी को मुंह पर बेवकूफी कह सकें। बिल्कुल सही बात है। स्रोत में एक बहुत ही हास्यास्पद लेकिन विचारणीय किस्सा है, मौसी जी के भूत का। अरे हाँ, वो किस्सा तो कमाल है। कल्पना कीजिए कोई आपके सामने बिल्कुल गंभीर चेहरा बनाकर कह रहा है कि मेरी मौसी जी पर भूत आता था, हम उन्हें एक ओझा के पास ले गए। ओझा ने भूत को सॉफ्टी खिलाई, मतलब आइसक्रीम, फिर उसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दिलाया और भूत खुश होकर फ्लाइंग किस देकर चला गया। और यहाँ सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि कोई ऐसी कहानी सुना रहा है। तो फिर क्या है? त्रासदी ये है कि इस घोर बेतुकी बात को सुनकर भी समाज का एक बड़ा हिस्सा ये नहीं कह पाता कि भाई तुम बकवास कर रहे हो। हाँ? तो लोग बड़ी शालीनता से कहेंगे, अच्छा जी। ये जो अच्छा जी कहने की आदत है ना, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ, अच्छा जी का मतलब है कि वो इसे पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहे हैं। आप उनसे कहेंगे कि नारियल के पेड़ पर गोबर लगाने से कमल का फूल खिलता है, तो भी वे आश्चर्य से कहेंगे अच्छा जी। एग्जैक्टली।
ऐसा लगता है कि हमारे भीतर पूर्ण नकार यानी 100% इनकार करने का साहस ही नहीं बचा है। हम बस सत्य और झूठ की एक अजीब सी खिचड़ी बनाकर जी रहे हैं, जहां सब कुछ थोड़ा थोड़ा संभव लगता है। और ये साहस इसलिए नहीं है क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते। जब इंसान का अपना कोई सत्य नहीं होता ना, तो वो दुनिया के हर झूठ को थोड़ी सी जगह दे ही देता है कि शायद ये सच हो, कौन जाने। इसी स्थिति को समझाने के लिए स्रोत में गणित के सवाल का एक बहुत ही शानदार रूपक दिया गया है। हाँ, वो गणित वाला उदाहरण इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपके सामने गणित का एक बहुत जटिल सवाल रखा है। जी। आपको ना तो वो सवाल समझ आ रहा है और ना ही आपको उसका कोई फॉर्मूला पता है। अब अगर 4 अलग-अलग लोग आके आपको उस सवाल के 4 अलग-अलग गलत जवाब बताएं, तो आप क्या करेंगे? तो मान ही लेंगे। हाँ, आप किसी भी जवाब को गलत साबित कर ही नहीं पाएंगे। कोई कहेगा जवाब 5 है, आप कहेंगे अच्छा जी। कोई कहेगा 50 है, आप कहेंगे हो सकता है, क्योंकि आपको खुद तो कुछ नहीं पता ना। बिल्कुल। और यही बात हमारे जीवन पर हूबहू लागू होती है। हमें जीवन के गणित का असली सूत्र ही नहीं पता। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हमारी चेतना क्या है। इसीलिए कोई भी कचरालॉजी या भूसालॉजी आकर हमारे सामने विज्ञान का चोला पहन लेती है और हम उसे मान लेते हैं। सही बात है। हम कभी मोबाइल ऐप को, कभी अंगूठी को, कभी किसी वास्तु के नियम को अपने जीवन का उत्तर मान लेते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, जरा सोचिए, अगर आपको वो सवाल समझ आ जाए, हाँ, तब स्थिति अलग होगी। अगर आपको उसका समाधान और सूत्र एकदम स्पष्ट रूप से पता चल जाए, तब क्या होगा? तब अगर कोई आपके सामने आकर कहेगा कि 2 और 2 5 होते हैं, तो आप उसे अच्छा जी नहीं कहेंगे। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे खारिज कर देंगे। आप कहेंगे इसे हटाओ, ये सरासर गलत है। यही आत्मविश्वास, झूठ को तुरंत पहचानने और उसे नकारने की ये जो क्षमता है ना, इसे ही विवेक कहते हैं। विवेक? जी। स्रोत सामग्री इसी विवेक को जगाने पर सबसे ज्यादा जोर देती है। आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी यही विवेक है। विवेक का अर्थ ये नहीं है कि आप हर चीज का अंधा विरोध करने लगें या नास्तिक बन जाएं। विवेक का अर्थ है सार और असार का भेद करना। क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है, इसका एकदम स्पष्ट ज्ञान होना। इस पर ना स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार रखा गया है कि लोग अक्सर सत्य और झूठ के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं। हाँ, बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। वे अति से बचते हैं, एक्सट्रीम से बचते हैं। उन्हें लगता है कि बीच का रास्ता सबसे सुरक्षित है। थोड़ा सा विज्ञान मान लो, थोड़ा सा अंधविश्वास मान लो और जिंदगी चलती रहेगी। लेकिन जो लोग नदी के बीच में खड़े रहते हैं ना, जिन्हें स्रोत सामग्री में मिडिल रोडर्स कहा गया है, वे अंततः डूबकर ही मरते हैं। सत्य कभी बीच में नहीं होता। सत्य हमेशा चरम पर होता है, एक्सट्रीम पर होता है। अस्तित्व की इस उफनती नदी में सुरक्षा के केवल 2 ही तट हैं। कौन से 2 तट? एक है ज्ञान मार्ग, जहां इंसान झूठ को तुरंत पहचानता है और उसे बिना किसी संकोच के पूरी ताकत से नकार देता है। और दूसरा है प्रेम मार्ग, जहां सत्य के प्रति अगाध श्रद्धा और पूर्ण समर्पण होता है। जो व्यक्ति इन दोनों में से किसी एक तट पर है, वो बच जाएगा। इसका मतलब जो इंसान बीच में है, जिसे लगता है कि थोड़ा सा सच और थोड़ा सा झूठ मिलाकर जीने में ही समझदारी है, वो हमेशा उस डरी हुई स्थिति में ही रहेगा। हमेशा रहेगा। जिस व्यक्ति के लिए सब कुछ स्वीकार्य है, जो हर बेवकूफी को अपने जीवन में थोड़ी सी जगह दे देता है, वो कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। ये एक कड़वा लेकिन अटल सत्य है। अध्यात्म कोई सांत्वना पुरस्कार नहीं है। ये एक सर्जरी है जो हमारे भीतर के सारे भ्रमों को काट कर फेंक देती है। बिल्कुल। जब तक हम सुरक्षा कवचों के तलाश में रहेंगे, हम कभी सत्य का अनुभव कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को समेटा जाए, तो बात यहाँ आके टिकती है कि अंधविश्वास कोई पुरानी रूढ़ी या अनपढ़ों की निशानी बिल्कुल नहीं है। जी नहीं। चाहे वो नेटफ्लिक्स देखने वाला भूत हो, या अमेरिका में बना वो पाराशर लाइट सॉफ्टवेयर हो, या रिश्तों में बुना जाने वाला कानूनी कवच हो, ये सब हमारे भीतर गहरे बैठे डर और अस्तित्व के अज्ञान का ही आधुनिक रूप है। बिल्कुल। हमने बस अपनी पुरानी मानसिक बीमारियों पर नए और चमकदार अंग्रेजी लेबल चिपका दिए हैं। और इस असुरक्षा का, इस डर का अंत किसी कीमती पत्थर की अंगूठी पहनने से, या घर की दिशा बदलने से, या किसी ऐप को डाउनलोड करने से तो नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं। इसका अंत तभी होगा जब हम इस नदी के बीच में लटकना छोड़ेंगे, जब हम अपने भीतर उस विवेक को जगाएंगे, जब हम में इतनी हिम्मत आएगी कि हम झूठ को उसके मुंह पर झूठ कह सकें और सत्य को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर सकें। आज के इस विश्लेषण से ना हम सबको एक बहुत ही गहरी चुनौती मिलती है।
हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि हमारे अपने जीवन की योगर्ट थेरेपी आखिर है क्या? बहुत सही सवाल है। हम अपनी उस गहरी असुरक्षा को, उस अनिश्चितता को छिपाने के लिए किन आधुनिक अंधविश्वासों का सहारा ले रहे हैं? हम कहाँ-कहाँ अच्छा जी कहकर झूठ को पनपने की जगह दे रहे हैं? यह आत्मनिरीक्षण ही वो पहला कदम है जो अज्ञानता के उस अंधेरे कमरे से बाहर निकालकर हमें विवेक के प्रकाश की ओर ले जा सकता है। और आज की इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ विराम देना उचित होगा। यह एक ऐसा विचार है जो इस स्रोत सामग्री की गहराइयों से ही जन्म लेता है। जरा सोचिए, अगर मानवता अपने जीवन से सुरक्षा का झूठा एहसास देने वाले इन सभी छोटे बड़े अंधविश्वासों को, इन सारे कवचों को सिर्फ एक दिन के लिए पूरी तरह हटा दे, तो क्या होगा? क्या वो डर जो सदियों से हमारे अंदर छिपा है सच में हमें खा जाएगा? या फिर जब हम पहली बार बिना किसी कवच के उस डर का सीधे आंखों में आंखें डालकर सामना करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो डर असल में था ही नहीं, बल्कि उस डर से बचने की, उससे लगातार भागने की वो कोशिश ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। शायद अगली बार जब परीक्षा या किसी बड़े काम से पहले आपके सामने दही चीनी का चम्मच आए, तो वह सिर्फ एक चम्मच नहीं, बल्कि हमारे भीतर के डर का आईना बन जाएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सुनते रहिए, सवाल करते रहिए और अपने विवेक को हमेशा जगाए रखिए।